राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार गटाचाच आणि कोणत्याही पक्षाचे कोणत्याही गटाचे कोणतेही आमदार अपात्र नाहीत असा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी अगदी काही वेळापूर्वी दिलाय, ज्याच्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया सध्या राज्यभरातून उमटतात। अरे विनोद, तू केबल गेला आपली आपलं काम करना ओके सांगतो रोल रोल सर, तुम्ही निकाल वाचन केलेला आहे मराठीमध्ये, प्लीज सांगाल नेमकं निकालाचं स्पष्टीकरण कशा प्रकारे कराल? माझ्यासमोर जे अपात्रतेच्या याचिका पेंडिंग होत्या त्या आम्ही क्लोज फॉर ऑर्डर्स केल्या आणि त्या संदर्भातली ऑर्डर आज आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे। सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कालमर्यादेत ही ऑर्डर आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे। ही ऑर्डर देत असताना संविधानात दिलेल्या तरतुदी, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि डिस्क्वालिफिकेशन म्हणजे अपात्रतेच्या संदर्भात जे नियम आहेत त्या सगळ्यांच्या आधारावरती हा निर्णय दिला गेला आहे। हा निर्णय अत्यंत सुस्पष्ट असा निर्णय आहे। मी जे कारणं दिली आहेत या निर्णयात ती लीगली टेनेबल आहेत, त्या संदर्भात सुस्पष्ट माहिती माझ्या निर्णयात दिलेली आहे। सर, अपने में यही जानना चाहिए कि आपने जो फैसला सुनाया उस फैसले के अंतर्गत कौन कौन से वो बिंदु रहे जिसके आधार पर आपने अजित पवार को शिवसेना और साथ में साथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है और किसी को भी अपात्र नहीं? मराठी में सर सांगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि ये निर्णय बहुत ही क्लियर और सुस्पष्ट निर्णय मैंने दिया हुआ है। इस निर्णय की कॉपी पार्टी तक पहुंचाई गई है और इसमें कोई भी स्टैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्री नहीं है। जो स्टैंड लिया गया है उसे जस्टिफाई किया गया है, उसको रीजन किया गया है, उसकी कारण बताए गए हैं और इसीलिए मैं समझता हूं ऐसे टेनेबल और जस्टिफाइड निर्णय का और विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिसूत्री तुम्ही जी वापरली या कायद्यामध्ये वाचन करताना एकंदरीत नेमकी काय त्रिसूत्री आहे ही सांगा। नहीं, अभी देखिए, आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी, आदरणीय संजय राउत जी और आदित्य ठाकरे जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे विद्वानों के टिप्पणी के ऊपर जवाब देने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को सीमित समझता हूं और इसलिए इतने महान व्यक्तियों के टिप्पणी के ऊपर मुझे कोई जवाब देना नहीं है। दिस वर्डिक्ट इज अ टेनेबल, sustainable and justified verdict. It has been given on the basis of the sound principles of law that have been established in accordance with the guidelines given by the Apex Court and disqualification rules that are prescribed in this behalf. All have been adhered to and a reasoned and justifiable order has been delivered today. तुमच्यावरती आरोप केले जात आहेत, तुमच्या निर्णयावरती सुद्धा संशय व्यक्त केला जात आहे। ज्या लोकांना 10th शेड्यूल बद्दल माहिती नाहीये त्यांनी फक्त असेच काहीतरी कमेंट्स करू शकतात, मेरिटवर तर बोलू शकत नाहीत। त्यांनी सांगावं डिसेंट आणि डिफेक्शन मधलं डिफरन्स काय असतो, डिसेंट कशाला म्हणतात, डिफेक्शन कशाला म्हणतात, इंटर पार्टी डिस्प्यूट कशाला म्हणतात आणि व्हॉलंटरीली गिव्हिंग अप ऑफ पार्टी मेंबरशिप कशाला। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।